आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है टेके टेके। मूवी का स्टार्ट जापान के शहर नगोया में एक लड़की को दिखाते हुए होता है जिसका नाम हिरोमी होता है और वो एक ट्रेन से अपने घर वापस जा रही होती है। उधर ही कुछ बच्चे बैग से खेलते हुए टेके टेके के बारे में बात करते हैं और वो बैग हिरोमी को लग जाता है। हिरोमी उनका बैग वापस करती है और उन्हें टेके टेके के बारे में बात करने से मना करती है, जिसके बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर उतर के वहाँ के ओवरपास से गुजर कर जाती है। वहीं तेज हवा चलती है और वो किसी चीज को अपनी तरफ तेजी से आता हुआ महसूस करती है। वो डरते हुए वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो एक घर से बच्चों को टेके टेके नाम की चुड़ैल के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो जैसे ही रोड पर पैर रखती है फिर से तेज हवा चलती है और कोई चीज उसे कमर से आधा काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। असल में ये टेके टेके ने किया था। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। वहीं हम दो फ्रेंड्स कियाना और अयाका को देखते हैं। वहीं अयाका की नज़र एक स्कूल बॉय सू पे पड़ती है जिसे वो पसंद करती है और वो कियाना से कहती है कि अगर वो उसे मेरे साथ डेट के लिए राजी कर लेगी तो वो उसे खाने पर लेके जाएगी। वहीं काना सू के पास जाती है और उसे अयाका के साथ डेट का पूछती है। सू अयाका को जाने बगैर ही उसके साथ डेट पे जाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो काना को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसके बाद काना अयाका को जाकर बताती है कि सू उसके साथ डेट पे जाने के लिए राजी हो गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम काना को अपने घर जाते हुए देखते हैं। उसके घर में उसकी माँ होती है और उसकी कजिन उससे मिलने आई होती है जिसका नाम रीनी होता है और वो काना को अपने बॉयफ्रेंड की पिक्चर दिखाती है। थोड़ी देर बाद काना उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसे अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। अगले सीन में हम काना और अयाका को स्कूल में बात करते हुए देखते हैं, जिस पर अयाका काना को बताती है कि हमने सिर्फ डेट पर उसी के बारे में बात की क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं था। साथ ही बताती है कि उसने आज स्कूल से घर साथ जाने का कहा है, जिस पर अयाका नर्वस होती है और वो काना को भी अपने साथ जाने का कहती है। घर जाने से पहले वो तीनों एक कैफे में जाते हैं जिधर सू उनको अपना नया फोन दिखाता है जिसमें वो हिरोमी के मर्डर की न्यूज़ दिखाता है और वो बताता है कि उसे टेके टेके ने मारा है। अब काना को टेके टेके के बारे में कुछ नहीं पता होता, जिस पर सू उसे बताता है कि वो एक चुड़ैल है जिसका लोअर बॉडी पार्ट नहीं है और ये भी बताता है कि अगर कभी वो रात को ओवरपास से गई तो उसे टेके टेके की आवाज आएगी और अगर उसने उसे पीछे मुड़कर देख लिया तो वो उसकी बॉडी को बीच में से आधा काट देगी। फिर अयाका बताती है कि अगर वो बच भी गई तो वो उसे 3 दिन के अंदर मार देगी और ये सब बातें उन्होंने लोगों से सुनी हुई थी। उसके बाद अयाका वॉशरूम चली जाती है और फिर काना सू से पूछती है कि उसे अयाका कैसी लगी, जिस पर सू उसे कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ उसके कहने पर उसके साथ डेट पर आया था और ये सब अयाका भी सुन लेती है। फिर सू वहाँ से चला जाता है और वो दोनों भी साथ ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। अयाका काना से पूछती है कि वो सू के बारे में क्या सोचती है, इस पर वो बताती है कि मुझे सू के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं बस तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ आई थी। अयाका गुस्से हो जाती है और वो काना से कहती है कि मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। ये कहते ही वो ओवरपास वाले रास्ते से चली जाती है और काना बहुत हर्ट होती है। ओवरपास वाले रास्ते से जाते हुए वो सोचती है कि उसने काना को गलत कहा है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वहीं तेज हवा चलती है और अयाका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ टेके टेके होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और कुछ आगे जाते ही वो गिर जाती है, जिस पर टेके टेके उसकी बॉडी के 2 हिस्से कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिस पर काना अपनी दोस्त की मौत पर सदमे में थी और टीचर उसे संभालती है और उसे पुलिस स्टेटमेंट के लिए लेके जाती है। काना सिर्फ पुलिस को इतना बताती है कि कल हम मिले थे, उन्हें ये नहीं बताती कि हमारी लड़ाई हुई थी। काना कल रात वाली वाक़ये को याद करती है और वो घर वापस आ जाती है। घर आकर वो हिरोमी के मर्डर की न्यूज़ सुनती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसके मर्डर के सिलसिले में उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का स्टेटमेंट कुछ और था। वो कह रहा था कि उसने आधी कटी हुई लड़की को देखा है। वहीं तेज हवा चलती है जिस पर काना डर जाती है और उसका दरवाजा खुल जाता है। वहाँ कोई नहीं होता बल्कि उसकी मोम आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। अगले सीन में हम काना को बस स्टॉप पे बैठे हुए देखते हैं जिधर वो अपनी दोस्त को याद कर रही थी। वहीं से कुछ स्कूल के बच्चे गुजरते हैं और वो टेकी टेकी के बारे में बात करते हैं। स्कूल से वापस जाते वक्त सू काना के पास आता है जिस पर काना उसे बताती है कि उसने कल रात वाली फाइट के बारे में पुलिस को नहीं बताया। सू काना का मूड सही करने के लिए उसे एक पहाड़ी पर लेके जाता है जिधर वो उसे बताता है कि जब वो अयाका के साथ डेट पर गया था तो उसने बताया था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं
और जब भी हमारी लड़ाई होती है हम अगले दिन सही हो जाते हैं। ये सुनकर काना मुस्कुराती है और थोड़ी देर बाद ही वो रोने शुरू कर देती है। उसके बाद सू उसे उस जगह पर ड्रॉप कर देता है जिधर से वो घर जाती थी। आने से पहले काना सू से हिरोमी के मर्डर केस के बारे में पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने आधी कटी हुई लड़की को देखा था, जिस पर सू उसे कहता है कि टेके टेके सिर्फ कहानियों में है, रियल में नहीं। उसका बॉयफ्रेंड बचने के लिए ये कह रहा होगा। सू काना की बात पर यकीन नहीं करता और काना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में काना उसी अंडरपास के नीचे खड़ी होती है और अंधेरा हो जाता है। काना अपनी फ्रेंड को ट्रिब्यूट करने के लिए वहाँ पर गई थी। वो अपनी फ्रेंड को याद कर कर वहाँ पर फूल रख देती है। उसी वक्त सू को बहुत अजीब महसूस हो रहा होता है और वो काना को वापस देखने जाता है। उसी वक्त काना को कुछ आवाज़ आती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर उसे याद आता है कि जैसा कि सू ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें टेके टेके की आवाज़ है तो पीछे मुड़ के मत देखना, और वो ऐसा ही करती है। टेके टेके उसके पास आती है और उसे कुछ नहीं करती। उसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है। वो समझती है कि टेके टेके वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है उसे अपनी फ्रेंड अयाका की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर गलती से देखती है तो उसे वहाँ पर टेके टेके नजर आ जाती है जो उसके पीछे लग जाती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और थोड़ा ही आगे जाने पर उसे सू नजर आता है। फिर वो सू की साइकिल पे बैठ जाती है और उसे वहाँ से भागने का कहती है क्योंकि टेके टेके अभी भी उनके पीछे थी। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर उनकी साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और वो लोग गिर जाते हैं। लेकिन तब तक टेके टेके उनका पीछा छोड़ चुकी होती है। और अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। इसमें साइकिल से गिरने की वजह से सू का पैर फ्रैक्चर हो गया था। काना हॉस्पिटल जाके सू को सॉरी बोलती है और उसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है जिधर वो जाकर टेके टेके के बारे में पढ़ती है। तभी वहाँ पर उसकी कजन रीनी आ जाती है जो उसे बताती है कि वो टेके टेके पर रिसर्च कर रही है। काना रीनी से टेके टेके के बारे में पूछती है जिस पर वो वही बातें बताती है जो उसे अयाका और सू ने बताई थी। काना उससे और डिटेल पूछती है जिस पर रीनी उसे बताती है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जापान के शहर कोकोका में एक स्टोरी मशहूर थी। एक लड़की ने वहाँ पर खुदकुशी की थी और उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ। फिर रीनी उसे बताती है कि वो इसके बारे में रिसर्च करने के लिए कोकोका की किसी प्रोफेसर के पास जा रही है। जब रीनी वहाँ से जाने लगती है तो काना उसे बताती है कि उसने टेके टेके को देखा है और कल उसे देखे हुए 3 दिन हो जाएंगे, और जो टेके टेके को देख लेता है वो उसे 3 दिन के अंदर मार देती है। फिर रीनी उसे अपने साथ कोकोका ले जाती है। वहाँ वो प्रोफेसर से मिलते हैं जिस पर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि एक लड़की ने ओवरपास से सुसाइड किया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो गए थे। और तभी से आधी कटी हुई लड़की सिटी में नजर आने लगी जिसका दर्द सारी सिटी में फैल गया। तभी हम काना को मिकासाचो की जगह माइकाचो लिखते हुए देखते हैं जो कि उस लड़की के घर का एड्रेस था। वो प्रोफेसर से उस लड़की की खुदकुशी की वजह पूछती है जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। उसके बाद काना प्रोफेसर से उस लड़की के किसी फैमिली मेंबर का एड्रेस पूछती है। उसके बाद प्रोफेसर अपने असिस्टेंट को बुलाता है जिसका नाम टॉम होता है और वो उसे उन दोनों के साथ जाने का कहता है ताकि वो उन दोनों को उस लड़की के घर तक सही सलामत पहुंचा दे। उसके बाद प्रोफेसर उन्हें एक रिसर्च के बारे में बताता है कि टेके टेके को लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अपने पास रखी लाल चीजें फेंक दें तो वो उससे बच सकते हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ रिसर्च है, मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। वो दोनों टॉम के साथ उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिलती हैं जो कि उस लड़की की बहन होती है। वो बताती हैं कि उनकी बहन का नाम कासिमा था और हर साल कोई ना कोई उसके बारे में पूछने जरूर आता है। वो बताती हैं कि उस टाइम वो 6 साल की थी जब कासिमा ने 19 साल की उम्र में खुदकुशी की जो कि एक खूबसूरत नर्स थी। उसके बाद रीनी उनसे पूछती है कि क्या कासिमा को रेड कलर पसंद नहीं था। के जवाब में वो ये कहती हैं कि हाँ, उसे रेड कलर पसंद नहीं था। वो सारी रेड कलर वाली चीजें घर से बाहर फेंक दिया करती थी। वो उन्हें उसकी खुदकुशी की वजह बताती हैं। जब अमेरिकन आर्मी के लोग घर लौट रहे थे तो उनकी नज़र खूबसूरत कासिमा पर पड़ी। उन्होंने उसके साथ रेप किया और उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा। यही वजह थी कि उसे लाल कलर पसंद नहीं था। इसकी वजह से उसने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। अब उनको सारे जवाब मिल जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। के बाद वो टॉम को ड्रॉप करके अपने घर जाने लगते हैं। तभी टॉम उनके पास आकर टेके टेके के बारे में बताता है कि जब वो स्कूल में था तो उसके बारे में एक र्यूमर मशहूर थी। टेके टेके की डेथ के बाद उस जगह पर उसका एक मेमोरियल बनाया गया था। वहाँ पर उसकी सिस्टर रोज फूल लेके जाया करती थी, लेकिन उसकी सिस्टर की डेथ के बाद वो मेमोरियल भी अपनी जगह से गिर गया। उसके बाद टेके टेके ने लोगों की जान लेना शुरू कर दी। टॉम उनसे यह भी कहता है कि अगर वो मेमोरियल अपनी जगह पर वापस रख दिया जाए तो शायद ये सब कुछ ठीक हो जाए। तभी वो दोनों कासिमा के घर की तरफ रवाना हो जाती हैं जिधर उसका मेमोरियल था। वह अपनी डायरी से उस जगह का एड्रेस देखकर मैप पे डालती है और तभी रीनी उसे बताती है कि जब वो रिसर्च के लिए ओवरपास पे गई थी तो उसने भी टेके टेके को देख लिया था।
ये तीसरा दिन था और उन दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। उसके बाद टेके टेके ने उन दोनों को मार देना था। उसके बाद वो एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा रह गया था। उसके बाद वो टॉम को कॉल करके फिर से टेके टेके के घर का पता पूछती हैं। टॉम प्रोफेसर के घर जाकर मैप चेक करता है और उन्हें घर का पता फिर से बताता है। उन्हें पता चलता है कि काना ने जगह का गलत नाम लिख लिया था और असल जगह उनसे 8 किलोमीटर दूर है। उसके बाद टॉम उन्हें कॉल पर ही मैप से देखकर असली जगह की लोकेशन समझाता है। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो टॉम को पकड़ लेता है कि वो बिना परमिशन प्रोफेसर के ऑफिस में था। लेकिन जब वो उस जगह पर जा रही होती हैं तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती हैं। टॉम उन्हें कुछ भी करके कॉल पर ही बता देता है कि उन्होंने राइट टर्न लेना है। ढूंढने पर आखिरकार उन्हें वो मेमोरियल मिल ही जाता है जिस पर कासिमा लिखा हुआ था। अभी हम टेके टेके को तेजी से उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन वो मेमोरियल को सीधा करने लगती हैं और वो उसे सीधा कर देती हैं। इस पर टेके टेके उन्हें कुछ नहीं कहती। इसी में हम उन्हें गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं और टेके टेके उनके पीछे लग जाती है और वो अपनी गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। फिर काना गाड़ी से सारी लाल चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर देती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी गाड़ी ही लाल है। इसीलिए वो ब्रेक लगा देती हैं, जिस पर टेके टेके गाड़ी से टकरा जाती है और वो दोनों भागना शुरू कर देती हैं और सारी लाल चीजें अपनी पास से फेंक देती हैं। टेके टेके अभी भी उनके पीछे लगी होती है और जंगल में जाते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। टेके टेके काना के पीछे लग जाती है, जिसे देखकर काना बहुत डर जाती है। काना का फोन रिंग करता है और जब वो अपना फोन निकालती है तो देखती है कि उसके फोन का की चेन रेड कलर का है। फिर टेके टेके उस पर हमला करने वाली होती है। वो अपना फोन फेंक देती है और टेके टेके वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही रीनी काना के पास आ रही होती है तो उसके सर पर कांटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। क्योंकि खून का कलर लाल होता है, टेके टेके वहाँ आ जाती है और वो काना के सामने ही रीनी की बॉडी के 2 हिस्से कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। देखकर काना बहुत डर जाती है कि जैसे उसने अयाका के रेड बैग को देखकर और योमी के रेड की चेन को देखकर मारा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे काना के घर के बाहर से बातें करते हुए निकलते हैं। यहाँ पर एक पागल लड़की रहती है जो सारी लाल चीजों को अपने घर से बाहर फेंकती रहती है। वहीं हम टेके टेके को भी वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। वो अभी भी काना को मारने की ताक में है। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉम काना से मिलने उसके घर आता है। इस पर काना की मॉम उसे बताती है कि वो अपनी कजन की डेथ की वजह से अभी भी शॉक में है। अभी तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। कि टॉम उससे मिलने उसके रूम में जाता है और वो अपने साथ स्वीट्स लाया होता है क्योंकि वो प्रोफेसर बन चुका था। काना जब स्वीट के बॉक्स को देखती है तो वो चीखने लग जाती है और वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है क्योंकि वो बॉक्स रेड कलर का था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको हमारी मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।